बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज भी, और बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुछ बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल के हवाले से। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाब सिंध में जोर पकड़ने लगा। गुद्दू और सक्खर बैराज पर पानी की आमद में इजाफे से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव 5,44,000 क्यूसेक है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन सक्खर और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद बढ़ गई। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4,70,000 है, जबकि कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की आमद में इजाफा हो गया। हेड पंजनत का सैलाबी रैला दरियाए सिंध में शामिल होने के बाद कच्चे के इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चिनाब में हेड पंजनत पर बहाव में कमी आना शुरू हो गई। हेड पंजनत पर पानी का बहाव कम होकर 5,75,000 क्यूसेक की सतह पर आ गया। दरियाए रावी में हेड से धनाई के मकाम पर भी पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई है। ताहम दरमियाने दर्जे का सैलाब ताहाल बरकरार है। दरिया सतलुज की तुग़यानी का जोर टूटने लगा। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव कम होने के बाद निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील हो गया। हेड सुलेमान की पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाब सिंध के लिए खतरा बनने लगे। दरिया सिंध के बैराजों पर पानी के दबाव में मजीद इजाफा। हेड पंजनत का 6.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने से कच्चे के इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ में पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। बड़ी तादाद में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गुद्दू बैराज पर पानी की सतह 5.25 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई है। पानी की आमद में इजाफे से गुद्दू हेडवर्क्स पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सक्खर और कोटरी बैराज पर भी पानी का बहाव बढ़ रहा है। सक्खर बैराज पर पानी की आमद तकरीबन 4.25 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई है, जबकि कोटरी के मकाम पर दरिया में निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA सिंध ने 14 और 15 दिसंबर को दरिया में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब में 97 जाने जाने के बाद पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आने लगी है। दरिया सतलुज में पानी का जोर टूट गया है। गंडा सिंह वाला में निचले, जबकि हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में भी हेड से धनाई के मकाम पर पानी की सतह कम होने से दरमियाने दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। तो नाज़रीन, खबर यह है कि जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद अलीपुर में तबाही मचाने लगा है। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। सैलाबी पानी 2 बंद तोड़ता हुआ शहर के अंदर हिफाजती बंद से टकरा गया। बस्ती नगाला, नवा शहर, बस्ती वेंस, माड़ा, महरम बस्ती, नवाचक, रुकन हट्टी सैलाब की जद में आ गए। शहरियों को रेस्क्यू करने और नकल मकानी के अमल में तेजी आ गई है। तहसील अलीपुर के कच्चे के इलाके मल्ला वाली में भी पानी दाखिल हो गया। दरियाए सतलुज का पानी बहावलपुर के 100 से ज़ायद देहात में दाखिल हुआ। जामशोरों के करीब पहाड़ी नालों से आने वाले बरसाती रेलों ने तबाही बर्पा की। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। चनाब के रेले का शुजाबाद और अलीपुर पर दबाव बढ़ गया। सुपर बंद और धोंधु बंद तोड़ता हुआ दरियाए चनाब का सैलाबी रेला शुजाबाद शहर की आखिरी दिफाई लाइन से टकरा गया। पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बस्ती बंगाला, नवा शहर, बस्ती वनीस, माड़ा, महरम बस्ती, नवाचक, रुकन हट्टी सैलाब की जद में आ गए हैं। सैलाब मुतासरीन को नकल मकानी समेत शदीद मुश्किलात का सामना है। तहसील अलीपुर का कच्चे के इलाके मल्ला वाली में भी पानी दाखिल हो गया। दरियाए सतलुज के रेलों ने बहावलपुर के 100 से ज्यादा देहात को लपेट में ले लिया है। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से सैलाब आबादी में दाखिल हो गया। पंजाब में सैलाब से मजमूई तौर पर 4,500 देहात मुतासिर हुए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। शुजाबाद में आले वाली पुल के करीब मुतासरीन के लिए नया कैंप भी कायम कर दिया गया। दरिया सिंध के शहर जामशोरों के करीब पहाड़ी नालों ने तबाही मचा दी। तहसील बोला खान के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरियों की आमदरफ्त मुतासिर हुई है। लोगों का मालो असबाब भी पानी में डूब गया है। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। लाड़काना सेवन बचाओ बंद से मुल्का कच्चे के इलाके के मजीद कई देहात भी ज़ेरे आब आ गए हैं। मुख्तलिफ शहरों से सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं फील्ड में मौजूद नुमाइंदगान से। मुल्तान से जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल से आगाह करेंगे शहजाद फरीद, और इसके अलावा हमारे साथ लाहौर में दरिया रावी में होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे अदनान भट्टी। सबसे पहले रुख करते हैं शहजाद फरीद का। शहजाद बताइए, इस वक्त आप जिस मकाम पर मौजूद हैं वहाँ पर पानी की कितनी सतह है, रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर में, और इस वक्त हाल ये है कि जो पानी था, जो इस वक्त जिसका शहर को खतरा था, उसका खतरा तो अभी कुछ कम हो गया है, लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है। और इसमें यह है कि अभी करीबी बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटरवे पर, और यहाँ पर देखिएगा ये जलालपुर का इलाका है, और ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, ये अभी 1 घंटे के अंदर ये पानी
है नई बस्तियों में दाखिल हुआ है। नौराजा भुट्टा और जो है गिलानी बंद का जो पानी टूटा था वो उसका पानी जो है वो बढ़ता हुआ अब इन बस्तियों में जो है वो दाखिल हो गया है। ये 3 बस्तियां हैं जिसमें बस्ती मौजालांग है, बस्ती बखर है और इसके साथ साथ गामन बालाग जो है वो इस वक्त शामिल है। और इसमें देखा जा सकता है वसी पैमाने पर अब ये मोटरवे के साथ ये पानी जो है वो टच हो गया, मोटरवे की हदूद के साथ, M5 के साथ। और सूरत हाल ये है कि लोग यहाँ पर इनको बताया भी नहीं गया और लोग नकल मकानी करते हुए खुद ही जो है यहाँ से रवाना हुए हैं, क्योंकि 1 घंटे में अभी ये पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और पानी की रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा है। और लोग जो है वो इस वक्त अपनी मदद आप के तहत यहाँ से जो है अपनी जान बचाकर जो है यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और अभी भी सूरत हाल ये है कि तेज़ ये पानी बढ़ता चला जा रहा है। अब दूसरी जानिब अगर बात की जाए जो गुज़श्ता दिनों जो जलालपुर की सूरत हाल रही है उसमें शहरी जो इलाका था उसका जो ख़तरा है उसके डूबने का वो कुछ कम हो गया है, लेकिन अभी ख़तरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं है, क्योंकि दरियाए सतलुज में जो है वो पानी की सतह फिर बढ़ रही है और वक्फे के साथ वो पानी जो है वो जलालपुर को जो है वो मुतासिर कर रहा है। तो इस हवाले से जो इर्द गिर्द 3 अतराफ में जो है जलालपुर के पानी अभी भी जो है मौजूद है और मज़ीद पानी जो है उसकी भी तवक्का की जा रही है। ताहम दूसरी जानिब जो रिलीफ की आपने बात की, रिलीफ कैंप्स जो है वो लगाए गए थे उनमें जो है लोग मौजूद हैं। ठीक है शहजाद, साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं, अदनान भट्टी हमारे साथ मौजूद है। अदनान, बताएगा दरियाए रावी में पानी का बहाव तो कम हो गया, लेकिन जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए अब तक क्या इकदाम किए जा रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से? जी दरियाए रावी के गिरदोनवा में आबादियों में से पानी जो दाखिल हुआ था वो काफ़ी हद तक उतर चुका है, लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि जो कुछ लोग हैं वो अपने घरों को वापस लौटे हैं। उनका घरेलू सामान काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, कोई भी चीज़ इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, पाक फौज के जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। ये चूँकि इलाके के करीब एक बस्ती है जो काफ़ी ज़्यादा सैलाबी पानी से मुतासिर हुई थी और सैलाब का पानी तो काफ़ी हद तक उतर चुका है, लेकिन वो अपने नक्श छोड़ चुका है। और जो लोग हैं यहाँ पे वो अपने बच्चों समेत ज़िंदगी गुजारने पे मौजूद हैं। उनके घरों में हमने सामान देखा, उनके बेड, कंबल, दीगर साजो सामान जो था वो काफ़ी ज़्यादा पानी से ख़राब हो चुका था। और उनका ये कहना है कि वो अभी भी शदीद परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो बड़ी मुश्किल से किया जा रहा है। लोग जो हैं वो अपने घरों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 रोज ठीक है अदनान भट्टी, बहुत शुक्रिया। और शहजाद फरीद, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। मज़ीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, बताइए सारी सूरत हाल से मुतालिक। जी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया, रिलीफ कैंपों का भी दौरा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि मुतासरीन सैलाब को जितना हर मुमकिन हद तक इमदाद की जाए, उन्हें रिहेबिलिटेशन में भी मदद दी जाएगी। उनका ये कहना था कि हर साल सैलाब में से इस तरह का नुकसान नाकाबिल बर्दाश्त है और सैलाब के से निपटने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर हमें इक़दाम करना होंगे। आर्मी चीफ के दौरान मुतल्लिक़ हुकाम, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। जी अच्छा एजाज़, ये भी बताएगा कि आर्मी चीफ की जानिब से जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं उनका दौरा किया गया है और उनके बचाव के लिए फ़ौरी इक़दाम भी करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से भी क्या क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं सैलाब मुतासरीन के लिए? जी, पाक फौज के जवान और सिविल इंतजामिया के अधिकार जो मुतासिरीन सैलाब है उन्हें रिलीफ पहुंचा रहे हैं। उन्हें जो लोग मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है और मुसलसल लोगों तक पहुंचने की कोशिशें की जा रही हैं। कई इलाकों में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बायस से पहुंचने में दुश्वारी का सामना है, तमाम हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ का ने इन इंतजाम का जायजा लिया और उनका ये कहना था कि इंतजाम में जहाँ भी मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत हो उनको मुस्तहकम किया जाए, लेकिन उनका जो बुनियादी बात नुक्ता जिस पर उन्होंने जोर दिया, उनका ये कहना था कि सैलाब हर साल सैलाब से इस किस्म की तबाही नाकाबिल बर्दाश्त है। सैलाब की तबाहकारियाँ रोकने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर कुछ ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत है और सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर पाक फौज भी इन इक़दाम में अपना किरदार अदा करेगी। अच्छा एजाज़, ये कहिएगा जब
ये तमाम जो आर्मी के जवान हैं वो हमने देखा है कि सैलाब मुतासर इलाकों में मौजूद भी हैं और आवाम की मदद करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर आवाम ने भी भरपूर शुक्रिया भी अदा किया है और उनके तासुरात के हवाले से भी बताएं ज़रा आवाम के। जी देखिए, जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जब मदद करने के लिए कोई पहुंचता है तो आवाम तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं और पाक फौज के जवान हमेशा उनकी मदद को पहुंचते हैं। सैलाब जब से पाकिस्तान में दाखिल हुआ है हैड बराला से और गड्डा सिंगवाला और जो दीगर मकामात से सैलाब जब पाकिस्तान में दाखिल है, वहाँ से लेकर जहाँ भी सैलाब पहुँचा है लोगों उसने तबाहियाँ मचाई है, लोग फंसे हैं, उन्हें निकालने के लिए कोशिशें की गई है। आर्मी के जवान पहले दिन से बल्कि पहले घंटे से मुसलसल अनथक जद्दोजहद कर रहे हैं आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए। उन्हें रीसेटलमेंट में भी मदद दी जा रही है, लेकिन जो लोग फंसे हुए उन्हें निकाल कर सैलाबी इलाकों से निकाल कर, जहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 8-10 फुट पानी पहुंचा है, उन्हें वहाँ से लोगों को निकाल कर लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाना और फिर उन्हें ग़िज़ा फराहम करना, पकी हुई ग़िज़ा फराहम करना और उनकी मदद करना, ये एक मुश्किल टास्क जरूर है, लेकिन पाक फौज के जवान ये टास्क अपनी पूरी एजाज़ आप सारी सूरत हाल से मुतल्लिक़ हमें तफसीलन बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का विजन सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। बिलावल भुट्टो आवाम के दुख दर्द को अपना समझते हैं। उनकी क़यादत में पीपल्स पार्टी सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो मौक़िफ़ अपने ट्वीट में पेश किया वो उनकी आवाम दोस्ती और दूर अंदेशी की रोशन मिसाल है। कहा कि हम वफाकी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान किया गया। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बसीरत अफरोज़ क़यादत का नतीजा है जो उसने पूरे मुल्क की तवज्जो मुतासरीन की तरफ मबजूल करवाई। वफाकी हुकूमत की जानिब से अब तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान न करना अफसोसनाक है। शुजाबाद में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 27 मौजादात मुतासर होने के बाद सुपर बंद में शगाफ के बाद दर्जनों बस्तियां मजीद ज़ेर आब आ चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में लोग अपनी मददाब के तहत नकल मकानी भी कर चुके हैं, लेकिन उनको तहसील ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से ना तो खैमे दिए गए ना ही खाना दिया जा रहा है। इस वक्त नुमाइंदा GNN सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। रफ़ीक मुगल से ही बात करते हैं। रफ़ीक, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ 2 मौज़ों के दरमियान जो मौज़ा सज्जुद शाह और टोडापुल का इलाका है, उनके सैलाब से जो मुतासरीन जो लोग हैं वो यहाँ पर बगैर किसी खैमों के रहने पर मजबूर हैं। ना तो बैठने की जगह है, ना पीने के लिए पानी, ना खाने के लिए कुछ यहाँ पर इनके लिए कुछ सामान दिया गया है। हमारे साथ यहाँ इलाका मकीन जो मुतासरीन हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी बताइएगा भाईजान। हम मरियम नवाज से गुजारिश करते हैं कि हम खुले आसमान तले बैठे हैं और उसके बावजूद हमारे इधर सज्जुद शाह के अंदर पानी आ रहा है और उसके बावजूद मरियम नवाज के बंदे जो हैं, जो उसकी टीम है, उसने एक दफ़ा भी हमारी तरफ नहीं देखा। हमारे पास पानी नहीं है साहब, हम घरों से लेकर 6 किलोमीटर के सफ़र पर जाते हैं, हम पानी लेके आते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज से इन लोगों ने अपील की है कि शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए, इनका जो हक है मुतासरीन को वो इनको दिया जाए। तहसील इंतज़ामिया बिल्कुल गाफिल है इस हवाले से। उनका यही अपील है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए, इनको बुनियादी सहूलतों से नवाजा जाए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी का दौरा चीन। आसिफ अली ज़रदारी ने चमनू में ली शौली और मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात की है और मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों में बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सूबा सिचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया और दूसरे गोल्डन पांडा फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद भी दी। सदर ज़रदारी का कहना था कि दुनिया को आज किताबों की खुशबू की ज़रूरत है, ना कि बारूद की बू की। पाक चीन दोस्ती आइंदा बरसों में मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। मिस्टर ली शोली ने कहा कि आप और सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात में क़यादत फराहम की। दोनों मालिक हमेशा मजबूत भाई रहेंगे। उन्होंने सदर शी जिनपिंग की नेक तमन्नाओं से भी आगाह किया। हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद नेपाल की पार्लियामेंट तहलील। मुल्क में आइंदा साल आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। साबिक़ चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने अबूरी वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठा लिया। सदारती मुशीर बराए इबलाग कैरन पोखरेल ने गैर मुल्की खबर रसाई इदारे AFP को बताया कि वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी और इंतखाबात की तारीख 5 मार्च 2026 मुकर्रर कर दी गई है। नेपाल में गुज़िश्ता हफ्ते पुरतशद्दुद हंगामों के बाद नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था।
KP शर्मा ओली के मुस्ताफ़ी होने के बाद साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते की कशीदगी के बाद नेपाल में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई है। ताहम कुछ सड़कें अभी बंद हैं और मुख्तलिफ मकामात पर फ़ौज का गश्त जारी है। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है।